नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। राजधानी देहरादून के मेहुवाला के साधारण परिवार के मोहम्मद हारून ने अपने नाम एक ऐसा रिकॉर्ड हासिल कर उत्तराखंड परिवार का नाम रोशन किया जो अभी तक किसी ने नहीं किया। हारून ने संवाददाता से बात करते हुए बताया कि वे कैसे देहरादून से लद्दाख के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर दूसरे रिकॉर्ड को बनाने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में एक एक्सीडेंट होने के कारण एक पैर पर चोट लगी। उसके बाद -18 डिग्री के तापमान पर अकेले सुनसान पहाड़ पर अकेले रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर प्रदेश शहर और अपने नाम रोशन किया। हारून का कहना है कि अभी तो यह शुरुआत है, अभी और नए रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रयास करूंगा। हारून को शासन से बहुत उम्मीद है कि उनके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया इस रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए उसे प्रोत्साहित करते हुए इस सफर में भागीदारी निभाएंगी। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद हारून है। मोहम्मद जी, अभी आपने कुछ हमने आपके कुछ देखा, ये आपका कुछ आपने रिकॉर्ड बनाया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये जो रिकॉर्ड है ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड कैंपिंग इंडिविजुअल का रिकॉर्ड है, जो कि उमलिंगला पास पे बनाया गया है, वो भी ओवरनाइट कैंपिंग का, क्योंकि रात को वहाँ पे कोई आज तक स्टे नहीं कर पाया। मैं पहला इंसान हूँ जिसने ओवरनाइट कैंपिंग -17 से 19 डिग्री के बीच में बिताई है 12 घंटे की, जिसको IBR द्वारा रिकॉग्नाइज करके सर्टिफिकेट दिया गया है। IBR का मतलब फुल फॉर्म? इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, जो कि नेशनल लेवल पे रिकॉर्ड्स को जो है सम्मानित करती है। गिनीज के लिए अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो गिनीज बात नहीं। ये शौक आपको कैसा लगा पूरा कि आपको ये रिकॉर्ड बनाना है? ये एक खुद की पहचान ढूंढने के लिए, क्योंकि 9 से 6 की नौकरी करी, मैं भी थक गया था और कुछ बचपन से ही मेरे को राइडिंग का शौक था, तो मुझे कुछ ऐसा करना था जो मेरी इमेज बना सके और उत्तराखंड को आगे ले जा सकूं, मैं इंडिया को आगे ले जा सकूं, कुछ ऐसा कर सकूं जिससे इंडिया और उत्तराखंड और अपने देहरादून का नाम हर जगह हो। तो आपका ये मानना है कि जो रिकॉर्ड आपने बनाया है ये मतलब पहला रिकॉर्ड आपने बनाया है? बिल्कुल, ये रिकॉर्ड पहला ही है, इसलिए रिकॉग्नाइज किया गया है। और आपसे बड़ा किसी ने इसको कोशिश भी नहीं करी इसमें? नहीं, अगर कोशिश करी हुई होती तो मेरा रिकॉर्ड कभी अप्रूव होता ही ना। और कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में आप? बस इसके बारे में, किस हालात में आप गए, कैसे आपने शुरू करा इसको, क्या दिक्कतें आई आपको इसमें? एक्चुअली एक तो जाते हुए मेरा ऑलरेडी एक्सीडेंट हो चुका था, देहरादून से निकलते 200 किलोमीटर बाद, जिसमें मेरा पैर डिसलोकेट हो गया था। पर वही है कि मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं जैसे तैसे करके मैं अपनी बाइक को एक ही पैर से एक ही सेम गियर में आगे चलाता हुआ लेके गया, और किसी एक बाबा जी ने मेरा पैर जो है वो एडजस्ट किया। उसके बाद जाके मैं कुछ करने लायक हुआ। उसके पीछे मैंने ठंडी से ठंडी ग्लेशियर की नदियाँ भी क्रॉस करी, मैंने बर्फ़ के पहाड़ भी पार करे अकेले, जहाँ पे मैं गिरा भी हूँ, तो बड़ी मुश्किल हुई, पर कुछ करने की हिम्मत थी इसलिए मैं कर पाई। जी सर। तो काफ़ी सारी बर्फ़ थी वहाँ पे और मेरी गाड़ी भी गिरी वहाँ पे, मेरा पैर भी उसमें डिसलोकेट हुआ, गाड़ी भी काफ़ी हद तक टूट गई, पर एक गाड़ी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो मेन तो जो है गाड़ी है कि जब तक गाड़ी नहीं चलती तो मैं आगे कैसा जाता। गाड़ी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मैंने भी अपनी हिम्मत बांधे रखी, इस वजह से मैं इसे पूरा कर पाया। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि 9 से 6 की नौकरी से अलग भी थोड़ा वक्त अपने लिए निकालिए और अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो सारी ज़िंदगी जो है कीबोर्ड चलाने में रह जाएगी और कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। इमेज बनानी ज़रूरी है। आगे क्या विचार है आपका? आगे मेरा विचार यह है कि अगर मुझे उत्तराखंड सरकार की तरफ से या इंडिया की तरफ से और सपोर्ट मिल पाता है, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल जॉब करता हूँ, तो मैं और आगे रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करूँगा और इंडिया और भारत का नाम और आगे ले जाऊँगा। सर, आपने जो आपने इसकी रिकॉर्ड की तैयारी करी थी, तो इसमें कितना टाइम लगा था और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? एक्चुअली मैं जो रिकॉर्ड बनाने गया था वो एक दूसरा रिकॉर्ड था जिसमें स्पीड और टाइमिंग का बहुत तालमेल था, बट मेरा पैर टूट चुका था, इसलिए मैं उस रिकॉर्ड को मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया। इसलिए मैंने रातों रात दूसरा रिकॉर्ड सोचा, जो कि अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। और इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए जो है मैं मई के आसपास गया था, जिस टाइम काफ़ी ठंड थी फिर भी, और मई में ये जो रिकॉर्ड है बनाया गया था। इसको अप्रूव होने में 2 महीने लगे हैं, जिसमें ये चेकिंग होती है कि ये कहीं वीडियोस जो मैंने बनाई है ये AI से तो नहीं बनी हुई या कुछ और इसमें एडिटिंग तो नहीं है। अप्रूव होता है, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ चेक होता है, तब जाके अभी फाइनली अगस्त के लास्ट में अप्रूव हुआ है।